नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारतीय सेना ने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन शिवा। और इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि जो अमरनाथ यात्राएं हर साल होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। और देखो, पहली बार शायद ऐसा होगा कि एक सिविलियन इवेंट के लिए इतने बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और इसके अंदर मैं आपको बता दूं 8500 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो 27 हो, तो अभी क्या है, सेल चल रही है इस समय स्टडी आई के ऊपर, जिसके तहत आपको पूरा बैच एक्स्ट्रा डिस्काउंट में तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 7 डे की रिफंड पॉलिसी। अगर आपको बैच वापस करना है, नहीं समझ में आया, तो 7 दिन में आप पैसे भी पूरा वापस ले सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है, गाइडेंस चाहिए, ये मेरी पर्सनल टीम का नंबर है, वहां पर आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन शिवा है क्या। देखो, ये एक मैसिव मिलिट्री सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो एनुअल अमरनाथ यात्रा होती है उसको सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए और स्मूथ कंडक्ट किया जाए। यहाँ पर आप सब जानते होंगे जो अमरनाथ यात्रा है ये एक सेक्रेड हिंदू पिलग्रिमेज है। अमरनाथ केव श्राइन जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ तक जाया जाता है। और ये बेसिकली जो अमरनाथ यात्रा है ये लॉर्ड शिवा के नाम पर ही है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन है ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी भारत को कई खतरा है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार मैप में समझ लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिए तो आप समझ पाएंगे, ये रहा आपका श्रीनगर, उसके नीचे यहाँ पर जम्मू। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा पहलगाम के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा मतलब जो श्रीनगर है उसके ईस्टर्न साइड में ये केव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बेसिकली ना 2 रूट हैं जाने के लिए। एक है आपका पहलगाम वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे जो सोनमर्ग है, तो बेसिकली 2 रूट निकलते हैं। अगेन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। ये अगर आप देखोगे जो पहलगाम वाला रूट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा लंबा रूट है और इसमें करीब 3 से 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला रूट अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी शॉर्ट रूट है। ये सोनमर्ग वाला जो बलताल वाला रूट है वहाँ से जाता है। लेकिन ये वाला जो रूट है ना, सोनमर्ग वाला बलताल वाला, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, काफ़ी कठिन होता है। लेकिन नीचे वाला जो आप देख रहे हो पहलगाम वाला, ये भले ही लंबा है लेकिन कंपैरेटिवली, मतलब होने को तो दोनों रूट काफ़ी कठिन है, लेकिन जो पहलगाम वाला है वो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा जो टीम है वो आपकी यहाँ से निकलती है और लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको नंबर्स आगे बताऊंगा। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि इस साल ऑपरेशन शिवा क्यों लॉन्च किया गया है। देखो, इसलिए लॉन्च किया गया है, इसके कुछ कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इंटेलिजेंस इनपुट सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि पोटेंशियल टेररिस्ट अटैक का खतरा है। मतलब जो पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप हैं, लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इनके द्वारा एक मैसिव टेररिस्ट अटैक किया जा सकता है। इस तरह के इनपुट सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, हमें अपने श्रद्धालुओं को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये जो पूरी यात्रा है ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए, स्मूथ तरीके से चले, इसकी वजह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और स्पेशली रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक किया गया। अगर आपको याद होगा, जून 2024 में पिछले साल रियासी अटैक हुआ था, और अभी जो टूरिस्ट के ऊपर पहलगाम में अटैक हुआ था वो हम सब जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन्स, आईडी, हाई एल्टीट्यूड टैक्टिक्स, ये सब चीज़ें टेररिस्ट के द्वारा अपनाई जा रही हैं। और पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो यात्रा पर कई बार अटैक हुआ है। फॉर एग्जांपल 2017 का डेडली अटैक कौन भूल सकता है। और इसी की वजह से मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर चाहिए ताकि क्राउड्स को मैनेज किया जा सके। और स्पेशली क्या होता है ना, पूरे रूट में जो मौसम है, जो वेदर है, उसका भी बड़ा खतरा रहता है, थ्रेट रहता है। तो उससे भी यहाँ पर पिलग्रिम्स को संभालना है और लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं। तो करीब आप समझिए ये जो पूरी यात्रा है करीब 40 से ज़्यादा दिनों तक चलती है, जिसमें बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी के ही अकेले करीब 8500 से ज़्यादा जो पर्सनल हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो बहुत सारा सपोर्ट दिया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी हो गई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन सब के द्वारा भी पीछे से बैकिंग दी जा रही है इंडियन आर्मी को। और इन सबको कहां पर स्टेशन किया गया है, कहां पर खड़ा किया गया है। एक तो दोनों जो मेन रूट मैंने आपको बताया, बलताल वाला वो 14 किलोमीटर का है, और जो दूसरा पहलगाम वाला रूट है 43 किलोमीटर का, 46 किलोमीटर का। और इसके अलावा जो बेस कैंप्स हैं 2 जगह, वहां पर आपका तैनात किए जाएंगे। होली केव एरिया जो हो गया, और इसके अलावा जो कॉन्वॉय रोड हो गया, हेलीपैड हो गया, एंट्री पॉइंट्स हो गए,
अर्बन चेक पॉइंट्स हो गया, इन सब जगहों पर यहाँ पर सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से तैनात किए जाएंगे हमारे जो सैनिक हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब प्रॉब्ली पहली बार ऐसा होगा कि एक सिविलियन इवेंट में मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एयर ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया जा रहा है इस बार। 50 से ज़्यादा एंटी ड्रोन यूनिट्स डिप्लॉय होंगे और इसकी कैपेबिलिटी ये होगी कि यहां पर अगर आतंकवादियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है तो उसको डिटेक्ट किया जाए, उसको डिसेबल किया जाए थ्रू आरएफ जैमर्स, जीपीएस स्पूफर्स के थ्रू, नेट गन्स के थ्रू हम उन ड्रोन्स को गिरा दें। क्योंकि आजकल टैक्टिक्स बदल गई है, ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो आतंकवादी हैं और उसको कहीं ना कहीं गिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एआई पावर्ड जो ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भी कोई खतरा हो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। दूसरा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलेंस का इस्तेमाल होगा। मतलब सिग्नल जैमर्स होगा जो कि टेररिस्ट का जो पूरा कम्युनिकेशन है उसको डिसरप्ट कर सकें। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो यूएवी ड्रोन पेट्रोल्स हो गया वो सबको पूरा मॉनिटर किया जाएगा रूट्स पर, कैंप्स पर। और इसके अलावा थर्मल इमेजिंग है, नाइट विजन सिस्टम है, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं, इनफैक्ट सेटेलाइट से भी डेटा निकाले जाएंगे। जो रियल टाइम टेरेन और वेदर का अपडेट है वो भी सेटेलाइट के थ्रू लिया जाएगा। और एडवांस्ड रडार लिंक्ड एवलांच वार्निंग, किसी भी प्रकार का अगर एवलांच आता है तो यहाँ पर रडार लिंक जो वार्निंग है वो हमें मिलेगी। लैंडस्लाइड डिटेक्शन सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं उनको कोई खतरा ना हो। फिर इसके अलावा देखो क्या होता है ना कि भले ही कितना भी आप प्रिपेयर कर लो, किसी ना किसी प्रकार का डिजास्टर या फिर मेडिकल प्रिपेयर्डनेस आपको रखना ही पड़ता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप कितना प्रिपेयर हो और तभी जाकर जो जाने हैं वो बच पाती हैं। तो ऑपरेशन शिवा में अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेटअप किया गया है। जैसे 2 एडवांस्ड ड्रेसिंग स्टेशंस होगा जिसमें सर्जिकल कैपेबिलिटीज होगी। 9 मेडिकल एड पोस्ट यहां पर हाई एल्टीट्यूड पर सेटअप किए जा रहे हैं। 26 ऑक्सीजन बूथ अलोंग द ट्रैक ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस होती है और ऑक्सीजन की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। 100 बेड टेम्पररी हॉस्पिटल जो है वो बलताल बेस पर लगाया जा रहा है। मेडिकल टीम्स जिसमें 150 से ज़्यादा डॉक्टर, पैरामेडिक्स और वो भी आर्मी, बीएसएफ, सिविलियन एजेंसी से देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ 2 लाख लीटर ऑफ ऑक्सीजन का जो पूरा स्टॉक है ये किया जा रहा है। ट्रॉमा किट हो गया, कोल्ड वेदर मेडिकेशंस हो गया, ये सब का प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में भी आप देखोगे तो कोई कमी नहीं रखी गई है। आर्मी के जो इंजीनियर्स और लॉजिस्टिक कोर हैं उन्होंने पूरा का पूरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है और मेंटेन किया है। जैसे नया टेम्पररी ब्रिजेस और जो ट्रैक वाइडनिंग है ताकि स्पेशली जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन होता है ना वहाँ पर इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो न्यू टेम्पररी ब्रिजेस, ट्रैक वाइडनिंग ये सब किया जा रहा है। इसके अलावा जो ड्रेनेज रिपेयर है, स्लोप रीइंफोर्समेंट है ताकि कोई वाटर लॉगिंग, लैंडस्लाइड को एक प्रकार से लोगों से बचाया जा सके, तो ये किया जा रहा है। इसके अलावा इमरजेंसी टेंट सिटीज़ बनाए गए हैं जिसमें राशन, पानी, खाना पीना 25,000 जो श्रद्धालु हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो रह सकते हैं आराम से। आर्मी बुलडोजर्स, अर्थ मूवर्स सबको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है कि किसी भी इमरजेंसी के समय में लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो डेब्रीज वगैरह को हटाया जा सके, स्पेशली क्लाउड बस्ट और स्नोफॉल के दौरान। अब देखिए यहां पर एयरबोर्न सपोर्ट भी लाया गया है। मतलब आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है जैसे ध्रुव हो गया, मी-17 हो गया, उन सबको स्टेशन किया गया एयर सर्विलेंस के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो पूरा कोऑर्डिनेट किया जाएगा थ्रू स्पेशल हेलीपैड जो कि बलताल, पहलगाम, नीलग्रह वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बार क्या है ना कि जो सिविल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है उसको बड़े स्तर पर किया जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा ऑपरेशन जो कंडक्ट किया जाएगा इट विल बी इन कोऑर्डिनेशन विथ सिविलियन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आईबी हो गई, रॉ हो गया, एनटीआरओ हो गया, आईटीबीपी, बीएसएफ, हाई एल्टीट्यूड सपोर्ट के लिए स्पेशल जॉइंट कमांड सेंटर यहाँ पर क्रिएट किया गया है ताकि हर एक मूवमेंट को जो है ट्रैक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार अमरनाथ यात्रा जो है इसमें 6 लाख से ज़्यादा जो पिलग्रिम्स हैं उनके आने की उम्मीद है। ऑलरेडी 1,40,000 से ज़्यादा जो पिलग्रिम्स हैं वो विजिट कर चुके हैं और 4,10,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर क्या है ना, आपको समझना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया था इसके तहत हमने बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान परेशान होगा। अभी तक वो सदमे से उभर नहीं पाया है कि कैसे भारत ने जो 6 और 7 जून को हमने किया था,
मतलब बिना उनके रडार को पता चले जिस तरह से हमने अटैक किया कई सारे बेस कैंप्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होगा बदला लेने का। तो इसकी वजह से आपको समझना है कि ये जो ऑपरेशन शिवा है ये प्रिवेंटिव और डेटरेंट एक्शन दोनों की तरह काम करेगा। अच्छा, फाइनल नोट यही है, कंक्लूजन यही है कि ऑपरेशन शिवा जो है भारत का जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ मिलिट्री ग्रेड स्ट्रैटेजी है, टेक्नोलॉजी है, सिविलियन प्रोटेक्शन ऑपरेशंस के लिए ये बड़े स्तर पर अब इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और स्पेशली कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन में जहां पर सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस सब कुछ का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो लेट्स होप कि इस बार का जो अमरनाथ यात्रा है काफ़ी अच्छे से हो सके और जो ऑपरेशन शिवा है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। एंड स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेशन शिवा के बारे में। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो अमरनाथ केव है उसके पास से कौन सी नदी गुजरती है? ये आपको बताना है इनमें से, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ का ये बैच आप ले सकते हैं, चाहे 2026 के लिए, 27 के लिए, या तो सिंपली आप काम करिए, ये नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। ध्यान रखिएगा सिर्फ कल तक का आपके पास समय है एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने का, अदरवाइज फिर परसों से ये पूरा दाम बढ़ जाएगा। दोस्तों स्टडी IQ का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक UPSC टुगेदर।